अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी किसान पाकिस्तान पे खुश आमदीद। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज की बेल्ट पे, और ये कच्ची पक्की का एरिया है बुरे वाला। और खादर खादर नहर के साथ जो है वो पानी इस वक्त लग चुका है, और पानी की इधर कटाव और स्पीड जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि 2023 से तो बहुत ज्यादा पानी है, और 1988 से भी ज्यादा पानी जो है, मकामी लोग इधर कह रहे हैं कि 1988 से भी जो पानी की मकदार है और रफ्तार है वो ज्यादा है। और अगर आपको इस एरिए के में हम जूम करके ये दिखाएं तो बहुत सारे घर जो हैं वो पानी में आ चुके हैं, और ये बड़े ऊंचे घर थे। तकरीबन इधर इस 10 से 15 फुट पानी जो है वो इधर मौजूद है, और तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं पानी जो है इसी मकदार में इधर खड़ा है, और आस्ता आस्ता जो है वो पानी की मकदार में इजाफा हो रहा है। और ये आप बिल्कुल नहर के साथ जो है वो टरबाइन देख सकते हैं, उसके ये हालात हैं। ये बोर जो है वो भी इधर बैठ रहा है। और अभी आज मैंने अड्डा सहू का भी विजिट किया, और अड्डा सहू के से लेकर अड्डा सिर्फ अड्डा सहू का जो इलाका है बुरे वाला का वो बचा हुआ है, वो बाकी सब खादर नहर के साथ पानी लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा एरिया जो है वो डिस्टर्ब है। मैंने आपको 29 अगस्त को जो है वो चक मुराद अली की वीडियो जो है वो दी थी। तो चक मुराद अली में जो है वो रोड जिस रोड पे वीडियो बनाई थी वो रोड क्रॉस करके खादर नहर के साथ जो है वो पानी लग चुका है। और तकरीबन इस पानी का फैलाव अगर देखा जाए तो मकामी लोगों का ये कहना है कि 20 से 22 किलोमीटर जो है ये पानी फैल चुका है, और बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान कर रहा है, और 1988 से भी ज्यादा नुकसान है। और अड्डा सहू का जब मैंने विजिट किया तो खादर नहर पर बहुत सारे जो है वो लोग कैंपों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो दरिया सतलुज के इलाके का है। मैंने 4-5 दिन पहला दरिया रावी की हालात जो थे वो भी आपसे आपको दिखाए थे, और दरिया रावी का जो पानी है वो अब तकरीबन उतर चुका है। बहरहाल उधर भी काफी मुश्किल हालात हैं। और अगर सऊके से लेकर आगे आगे विजिट करते जाएं तो सारा जो नहर का एरिया बचा हुआ है उस पे लोग कैंपों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और हुकूमती जो मशीनरी है वो भी जो है वो लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। उसके साथ साथ उधर मैंने जमात इस्लामी वाले, अल खिदमत वाले और जमात इस्लामी वाले और लब्बैक वाले जो लोग हैं वो फलाही कामों में पेश हैं। लोगों की जो है वो मेडिसन के हवाले से, खुराक के हवाले से और जानवरों के चारे के हवाले से जितनी हो सके वो हेल्प कर रहे हैं। तो मैं अपने पूरे पंजाब के लोगों के, पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दरियाई बेल्ट का विजिट करें, और जितने लोग उधर जो है मुश्किलात में हैं अपने मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानी भाइयों का ख्याल रखें। उनके लिए खुराक का, चारे का बंदोबस्त जो है वो ज़रूर करें। और ये पानी की मकदार जो है इस लेवल पे मजीद बढ़ने के चांसेस जो है मौजूद हैं। और जो जितने लोग अभी दरिया के अंदर मौजूद हैं या दरियाई बेल्ट में मौजूद हैं वो लोग जो हैं वो दरियाई बेल्ट से कोशिश करके निकल जाएं, और जितनी हो सके एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें। क्योंकि अभी अगर मैं इस एरिया की बात करूं कच्ची पक्की की, तो तकरीबन बुरेवाला के एरिया में अभी 2 से 3 दिन जो पानी की मकदार है उसके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूर इख्तियार करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।